तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या अंतर होता है, आपका प्लेसमेंट किसमें ज्यादा होता है आपके, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो उनमें सबसे ज्यादा प्लेसमेंट का रेंज किसको ज्यादा देखने को मिलता है, सबसे अधिक प्लेसमेंट आपकी किसमें होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में होती है कि प्राइवेट कॉलेज में होती है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये रहेगा कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी अन्य स्टेट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो। हम देखते हैं कि टोटल अगर 100% की बात करें तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 5% ही ऐसे कॉलेज आपको मिलेंगे या 5% से भी कम ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहां पे आपके सभी ब्रांच के स्टूडेंट का प्रॉपर प्लेसमेंट होता है। बाकी कहीं भी आप लोग को मैं बता देता हूं कि 100% आपकी प्लेसमेंट की गारंटी नहीं मिलती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे ज्यादा जो आपका प्लेसमेंट का रेंज रहता है वो किसमें रहता है, प्राइवेट कॉलेज में क्या ज्यादा आपको प्लेसमेंट मिलता है। क्योंकि आप देखते हो कि प्राइवेट कॉलेज में एक्चुअली एडमिशन इसी बेसिस पे कराया जाता है कि हम जो है स्कॉलरशिप बेसिस पे एडमिशन कर लेंगे और हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट होता है। प्राइवेट कॉलेज की कोई भी चीज अगर लुभाने वाली सबसे ज्यादा होती है तो वो होती है आपकी 100% प्लेसमेंट गारंटी। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर वहां पे प्लेसमेंट अगर आप नहीं होता है तो समझ जाइए बेकार है फिर। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज आमतौर पर आपका इसीलिए जाना जाता है कि आपका प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्लेसमेंट एक्चुअली में स्टार्टिंग पैकेज कितने का रह रहा है कोई स्टूडेंट अगर जा रहा है पॉलिटेक्निक करके। तो ठीक है, चलिए हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बच्चे। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें बच्चे तो सबसे पहली बात ये नोट करके रख लीजिएगा कि गवर्नमेंट में अगर हम सिर्फ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लेसमेंट सेल आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनी थी वो प्लेसमेंट सेल आपकी बंद हो गई है। अब सिर्फ एक ही माध्यम आपके पास बचा है, वो आपका माध्यम बचा है आपका रोजगार मेला। आपको पता है कि रोजगार मेला आपका जगह जगह पे लगता रहता है और रोजगार मेला के माध्यम से तमाम सारी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट मांगती है, जितने सारे उनको बंदे चाहिए होते हैं जॉब करने के लिए वो सभी बंदों को लेती है वहां से। एक यही माध्यम है, बाकी आपका प्लेसमेंट सेल आपका बंद हो चुका है। यूपी गवर्नमेंट का आपको भी पता है, अभी थोड़े दिन पहले अखबार में भी ये न्यूज आई थी, है ना। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं बच्चे, और उन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मैं सिर्फ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो वहीं पे प्लेसमेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ की बात कर लूं, कानपुर की बात कर लूं, गाजियाबाद की बात कर लूं, कुछ जगह पे आपके गोरखपुर वगैरह में भी आपके आते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो ये जो आपके कुछ कॉलेज है बच्चे, वहां पे आपके प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं और वहां पे स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है। लेकिन अब इसके अलावा भी तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा अन्य भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो वहां पे बिल्कुल आपका प्लेसमेंट ना के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि वहां पे कोई भी प्रकार का प्लेसमेंट होता ही नहीं है ना, मतलब नो प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं आपकी 85 कॉलेज, 85% आपके कॉलेज की बात करूं तो 85% कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है ना, मैंने देखा है काफी जगहों पे। खैर हमारा भी, मैं जहां से पॉलिटेक्निक किया हूं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया, वो आपका एक प्रकार के टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पे तो नहीं आता, लेकिन वहां पे आपका प्लेसमेंट होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट का, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर पे अगर मैं 100% में बात करूं तो 99% इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट का ही सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट होता है। सिविल वगैरह का हमने भी पढ़ाई की या फिर हमारे सीनियर जब भी पढ़ते थे तो उन लोगों ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि कोई सिविल की या फिर मैकेनिकल वगैरह की कोई भी कंपनी आपकी आई है ना। तो अब बात आती है कि सर हम भी तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, तो फिर हमारा सर प्लेसमेंट कैसा होगा। तो इसके लिए बच्चे अगर हम लोग भी देखें या फिर तमाम भी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे जो गए थे तो वो कैसे प्लेसमेंट को लिए थे, ध्यान दीजिएगा, बातों को समझिएगा थोड़ा सा। आपको जाना पड़ेगा बच्चा अलग अलग कंपनियों में जाकर के वहां पे आपके रिज्यूमे को सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपकी वैकेंसी होगी तो निश्चित तौर पे आपको वहां पे इंटरव्यू होता है और इसके माध्यम से आप लोग सिलेक्शन लेते हो। जैसे कि हम लोग भी गए थे तो प्लेसमेंट के थ्रू गए थे, लेकिन अच्छी कंपनी ना मिलने के कारण हम लोगों ने अलग अलग जगह इंटरव्यू दिया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की एक अच्छी सी कंपनी में हमने जॉब किया। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 10 महीने के करीब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की कम्युनिकेशन वाले कंपनी में एक अच्छी तरीके से हमने जॉब किया है ना। इसी तरीके से जितने सारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो लोग बिल्कुल जॉब के तलाश में रहते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारी जगह आपको पता है कि प्लेसमेंट आपका होता नहीं है, तो जब आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो बच्चे इस तरीके से आपकी जॉब लगती है ना। और इसके अलावा आपका अगर किसी से जान पहचान है, जान पहचान करने का मतलब अगर आपके सीनियर कोई जॉब करता है तो वो अपना रेफरेंस लगा करके आपका जॉब लगवा सकता है। जैसे कि मैं अपना जॉब करता हूं, जैसे कि मैं अपना जब गुड़गांव में जॉब कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने अपना रेफरेंस आईडी लगा करके और जॉब दिलवाया है ना। तो ये आपका क्राइटेरिया रहता है बच्चे, प्राइवेट सेक्टर में आप इस तरीके से जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट आप प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं तो।
उसके बाद बात आती है आपके प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज में एक्चुअली में प्राइवेट कॉलेज जो बेसिकली जो अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज है वो पहले से ही पैसे दे करके और उसके बाद कंपनियों को बुलाते हैं। और सबसे खास बात ये रहती है कि इसमें जो है किसी अन्य गवर्नमेंट कॉलेज के या फिर किसी भी अन्य अदर स्टेट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट प्रतिभाग नहीं लेते हैं। सिर्फ उसी कॉलेज की बात आती है, उसी कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए और वहां पे उनका कैंपस प्लेसमेंट होता है। और प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को हम देखते हैं कि आमतौर पर अच्छी सैलरी पैकेज भी मिलता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ व कुछ आपके प्राइवेट कॉलेज की बात है। बाकी सारी जगह बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं। वहां पे भी ऐसा ही है कि पढ़ा करके छोड़ दिया गया, किसी को नौकरी मिली, किसी को नौकरी नहीं मिली, कोई नौकरी के तलाश में है, किसी को अभी तक भी जॉब आपका मिला नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। एक अच्छा सा आपको रिज्यूम का फॉर्मेट तैयार करके रखना है। रिज्यूम के फॉर्मेट में आपके पास जितनी सारी स्किल्स हैं वो सारे स्किल्स के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखना है। आपके पास कौन कौन से स्किल है, आपने ट्रेनिंग कहाँ से की है, आपने समर ट्रेनिंग कहाँ से की है, आपके पास किस डिपार्टमेंट में ज्यादा नॉलेज है, ये सारी बातें आप लोग को लिखनी है ना। मतलब अच्छा सा एक आप ऐसा कह सकते हो कि हमको जो है एक अच्छे से रिज्यूम बना करके रखना है, जिस रिज्यूम के मदद से अगर कहीं भी वैकेंसी आती है प्राइवेट जॉब में तो आपको जो है रिज्यूम पहले सबसे पहले मांगा जाता है। रिज्यूम को सबमिट करिए, रिज्यूम को सबमिट करने के बाद आपके टेस्ट का डेट आता है। ठीक है, टेस्ट का डेट कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट का डेट कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पे इंटरव्यू के माध्यम से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू आपका करवाया जाता है, और इंटरव्यू के माध्यम से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इसके अलावा आपका कुछ ऐसे कंपनियां होती हैं जहां पर आपका एक शॉर्ट रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू होता है ना। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। मैं तो बेसिकली यही कहूंगा कि आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSIT, आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, कोशिश करिएगा कि आप उसी ब्रांच के जॉब करें, उसी पर्टिकुलर कोर फील्ड में जाए, तो आपको ये चीजें जो हैं आपके लॉन्ग टर्म तक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और IT के स्टूडेंट हैं और IT के फील्ड में ही आप हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आप जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस उस फील्ड में होता जाएगा, उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी पैकेज भी बढ़ती जाएगी और उतनी अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। आमतौर पे ये होता है कि नौकरी के चक्कर में कई सारे स्टूडेंट दूसरे ब्रांच के होते हैं और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं जॉब करने के लिए। वो स्टूडेंट कभी सक्सेस नहीं हो पाते। सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते कि अगर मान लीजिए आप मैकेनिकल के स्टूडेंट और आपको प्रोग्रामिंग की कंपनी में जॉब मिल जाएगी, निश्चित तौर पे आप अपनी बेहतर नहीं दे पाएंगे, और जब तक आप अपना बेहतर नहीं दे पाएंगे तब तक आप उसी सैलरी पे काम करते रहेंगे, चाहे आपका कितना भी साल हो जाएगा। ना ही आपका इंक्रीमेंट होगा, ना ही आपकी जो काम करने के तरीके में सुधार आएगा। क्योंकि ऐसा हमने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि किसी भी दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोर सेक्टर में जाने की कोशिश करना है, अच्छा सा रिज्यूम प्रिपेयर करना है। लेट से ही जाइए लेकिन कोर कंपनी में जाइए। और ऐसा आपका नहीं होना चाहिए कि आप इतना भी लेट मत कर दीजिए कि कोई कंपनी आपको ले ही ना, क्योंकि गैप वाले स्टूडेंट को नहीं लिया जाता है। ये सारी बातें आप लोग को स्टूडेंट ध्यान में रखनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।